समस्या है कि मेरे विचार थमते ही नहीं है। नकारात्मक विचार से मैं तंग आ गया हूँ। मन में नाम जप करो, नाम जप। जहां विचार उठता है वहां राधा 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 उसमें राधा भी मन राधा नहीं लगता महाराज जी। आए। नाम जप में भी मन नहीं लगता। तो जरूरी है मन लगे कि न लगे। हम भोजन पा रहे, मन न लगे तो पेट भर जाएगा? भरेगा कि नहीं भरेगा? भर जाएगा ना। तो मन ना लगे तो भी हम नाम जप करें तो हमारा काम हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जब खाली मन है तभी तो विचार है। अगर हमारा मन विजी हो तो विचार कैसे कर सकता है? हम इसको विजी करें। ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप में इसे विजी करना अनिवार्य है। और नाम जप के बिना जीवन का महत्व तो क्या रह गया? गंदी बातें संसार की हमने की, वही हमारे चिंतन में आ रहे। अगर वही चिंतन बना रहा तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। हमें अब तो सावधान हो जाना चाहिए। वृद्धावस्था है, बूढ़ी शरीर की नस नाड़ियां सब हो गई। अब अगली जो अवस्था है उसका नाम है मृत्यु। वो आने वाली है और वो सब कुछ हरण कर लेगी। उसके पहले नाम रूपी धन कमा लो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। डर नहीं लगता तुमको मरने से? सब छूट जाएगा, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम्हारे पुत्र परिवार सब छूट जाएगा तुमसे। और कहां जाओगे इसका कोई पता नहीं। तो ऐसा धन तैयार कर लो कि जहां जाओ वहां काम कर सको। ये रुपया तो काम करेगा नहीं। तो राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, भगवान का नाम जप करो तो जो नकारात्मक सोच है वो नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर राम कहते हुए, राधा कहते हुए शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, पक्का प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो। कोई नशा तो नहीं करते? बस बढ़िया, ठीक है। अजीत सिंह जी, वाराणसी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान किसी भी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब उसके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान के आधार पर करते हैं या फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर करते हैं? पूजा पाठ की तो कर्म है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। जो पूजा पाठ है, दान पुण्य है, तीर्थ स्नान है, शास्त्र स्वाध्याय है, परोपकार है, इसे शुभ कर्म करते हैं और इसका फल होता है सुख, लौकिक सुख। जो पाप कर्म है, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, मदिरा पान करना, मांस खाना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट करना, ये पाप कर्म है। इसका परिणाम होता है दुख। और जो भगवान का आश्रय लेकर के भगवत आराधना की जाती है, ये शुभ अशुभ दोनों कर्मों से अलग है। अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो आपका अलग डिपार्टमेंट सुख फल मिलेगा। दान पुण्य और गंगा स्नान ये आपका शुभ कर्म है और आपने जो गंदी बात की और हिंसा की वो अशुभ कर्म है। दोनों का फल मिलेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म दोनों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, आप चाहे जो हो। हाँ, जब हम भगवान की शरण में होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त कर्मों से मुक्त कर दूंगा, समस्त कर्म शुभ और अशुभ दोनों बंधनों से। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भजन में लग जाओ। तो एक बात है, जैसे मुकदमे में निर्णय हो गया कि हमें फांसी होगी, अब उसे कोई टाल नहीं सकता। जज के द्वारा किया हुआ निर्णय एक टाल सकता है, राष्ट्रपति। यदि हम उससे प्रार्थना करें और मुझे जीवन दान दे तो दे सकता है। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म के परिणाम में हमें बार बार जन्म मरण, बार बार दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। तभी भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू एक मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू मेरा भजन कर। मन मनाभो मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। मेरे को प्रणाम कर, मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित बना है, चाहे जिसका भी शरीर हो।
भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम, चाहे संत हो चाहे असंत हो। ये संत और असंत नई खेती है, पुरानी जो तुम करके आए हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भीष्म जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी महान आत्मा 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जाता है कष्ट प्रद जीवन व्यतीत करते हुए, ये अनेक जन्मों का संचित पाप कर्म उसे भोग करके वे पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होते हैं। भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। अब कह दे कि अभी एक सिद्धांत बताया गया कि भगवान की शरण में आने से भगवान उसे माफ कर देते हैं। तो क्या माफ किया? ये एक जन्म के लिए निकाला हुआ प्रारब्ध है और अनेक जन्मों का संचित कर्म जमा है, उसे भगवान भस्म कर देते हैं। अभी जो हमसे गलती होगी उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जिससे शरीर बना वो भोगना पड़ता है। वो शरीर प्रारब्ध भोग से युक्त है, इसलिए प्रारब्ध बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी भोगना पड़ा, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ा। आप समझ पा रहे? महाराज जी, एक सुजीत विश्वकर्मा जी हैं, इनका इसी संदर्भ में एक प्रश्न है। महाराज जी, ये तो आपने बताया जो शरण में हो जाएं और जो उस कोटि के महापुरुष हैं जो उनकी तो पूरा माफ हो जाए, ये कह रहे हैं कि पाप पूजा पाठ और धर्म, अच्छे धर्म कर्म से खत्म किया जा सकता? नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट। अच्छा कर्म करोगे वो शुभ कर्म होगा, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ऊपर से हम घास काट लेते हैं तो क्या घास नष्ट हो जाती है? क्या उसकी जड़ नष्ट होनी चाहिए। तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों जब नष्ट हो तब माना जाएगा पाप नष्ट हो गया। मानो हमने कोई गंदा आचरण किया, फिर कोई पवित्र आचरण कर लिया, तो हमारे पास पवित्रता का संग्रह हुआ, लेकिन गंदा आचरण करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं हुई ना। और भगवान के भजन से वो प्रवृत्ति नष्ट होती, प्रवृत्ति नष्ट हुई तो मतलब संपूर्णतया नष्ट हो गया। अगर वो ऊपर से थोड़ा सा पाप हमारे दान पुण्य से मान लेते हैं कि थोड़ा कम होता है, तो नीचे बहुत खाद है और वो इतना उर्वरक भूमि है, कर्म भूमि, कि हम पाप करते ही रहते हैं। तो क्या फायदा हुआ? हमारे पुण्य का फायदा क्या हुआ? पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए, इसीलिए उसे प्रधानता में बोल दिया जाता है। नहीं तो जैसे गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, गंगा जी का स्नान पाप का नाश करता है, संत दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। तो क्या हमारा मंगल हो गया? क्या मंदिर में दर्शन कराए, क्या आप संत दर्शन कर रहे हैं, क्या आप गंगा नहा लिए, तो क्या आपका चिंतन परिवर्तित हो गया? क्या कि आपसे अब आज के बाद पाप नहीं होगा? अगर पाप होगा तो हमें लाभ क्या मिला? नहा करके स्नान करके फिर अपने को धूल धूसरित कर लेना, ये स्नान कहलाता है क्या? स्नान तो वो हुआ जिसके बाद फिर हम गंदगी को स्वीकार ना करें। वो होगा शास्त्र स्वाध्याय करते हुए ज्ञान से। जब तक आपके अंदर ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक गंदे आचरण बंद नहीं होंगे। तो फायदा क्या? फिर तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए देख रहे हो सब भोग रहे हैं। नहीं तो कोई ना कोई दान पुण्य तो बनता ही है, कोई ना कोई तीर्थ यातन होता ही है, फिर सबको दुख से रहित हो जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, बचपन से किसी को कष्ट दिया ऐसा याद नहीं, 13 वर्ष से बाबा जी दोनों किडनी फेल है, लेकिन फिर भी आनंद है। हम बिल्कुल विचलित नहीं है, क्योंकि भगवान की शरण में है। ये है, हमारे पाप कर्म ने हमको गिरा दिया, लेकिन हमारे भजन ने, हमारे भगवत आश्रय ने इस गिरी हुई स्थिति में भी हमको आनंद प्रदान कर रहा है। लेकिन हमको कोई क्यों कष्ट नहीं? क्योंकि हमारा अगला रजिस्टर बिल्कुल साफ है और मैं शरीर छोड़कर भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए प्रसन्नता है। अब मेरा कोई कर्म बंधन नहीं। अपने को पता होता है, जब पेट भर जाता है ना तो अपने को पता होता है, ऐसे अपने को पता होता है हमारी गति क्या होगी, जो पवित्र भजन करने वाले, इसलिए आनंद। इसलिए सबको चाहिए नाम जप करो, कोई पाप आचरण मत करो, क्योंकि हर पाप का दंड जब मिलेगा तो भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। अभी किसी एक पाप का फल है, हमारी दोनों किडनी फेल कर दी गई। गर्भ से ही एक रोग होता है पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, वो माता से वंशानुगत आता है। तो माता के गर्भ में माता को था, वही हमारे शरीर में आ गया। तो वो कर्म, ऐसी माता मिली, ऐसा रोग मिला, ऐसा भोग मिला। और एक महान कर्म कि ब्राह्मण के घर जन्म मिला, बचपन से तपस्या और भजन मार्ग मिला, अंतिम में भगवान के धाम नाम का चिंतन करते हुए शरीर भगवान के नाम में छूट जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। तो भोगना तो पड़ेगा भाई।
इसीलिए कहा जाता है बहुत होश में कर्म करो, नहीं तो तुम्हें कर्म नहीं बख्शेगा। भगवान तो बख्श देंगे लेकिन कर्म नहीं बख्शेगा, वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जी दिल्ली से राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने हमें 2 वर्ष पूर्व अपना दोस्त बनाया था एकांतिक में, तब से हमें यार ठाकुर जी को दोस्त मानो, हम तो कभी भी चल बसे, क्या फायदा है ऐसे दोस्त का जो टिकाऊ ना हो। दोस्त बनाए तो बांके बिहारी को बनाए, राधा वल्लभ जी को बनाए, ये चिदानंद है, ये शरीर तो नासवान है, ये तो 2 दिन का मेला है, बस जब तक चल रहा है। नहीं तुम कहोगे हमारे दोस्त चले गए, तो दोस्त बनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी में सखा भाव, दास्य भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, ये सब ठाकुर जी प्रियालाल में करे। ठीक है। हाँ, तो हमारा प्रश्न है कि हमने आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसे इसी जन्म में सारे सुख दुख सहने होते हैं। महाराज जी आपने जिस प्रकार बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी, भाई जी और बहुत सारे महापुरुषों को कई पीड़ाओं को सामना करना पड़ा, क्या हमारे जीवन में भी अंतिम जन्म अगर हो तो इतना सारा भीषण बीमारियां हो सकता है कि तुम्हारा इतना प्रारब्ध प्रबल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा जीवन कट सकता है, पर प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को बड़े बड़े भयानक कष्टों से जूझना पड़ता है। हो सकता है तुम महात्मा रहे पूर्व जन्म के और इस जन्म में आए हो, सबको ऐसा नहीं भोगना पड़ता। जिनके द्वारा जगत का कल्याण होता है उनको भोगना पड़ता है। जो लाखों लोगों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं उनको बहुतों के प्रारब्धों को भोग कर अपने शरीर में फिर, नहीं तो देखो कि ऐसे पापी लोग हैं कि खूब पाप करते हैं, जुखाम नहीं होता नहीं, और खूब मौज मस्ती से रह रहे, और जिनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, कदम चलना मुश्किल है। तो ये भगवान की लीला है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसे प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेगी। महाराज जी कह रहे हैं बिना किडनी फेल हुए श्री जी के चरणों के अपनी शरणागति मिल। डर लगता है ना सबको। महाराज जी आप तो पूर्ण तरह स्वस्थ हैं क्योंकि आप स्व में स्थित हैं। हाँ, पर आवाज तो शरीर से निकलेगी ना, श्वा की आवाज को आप सुन नहीं सकती, पांच भौतिक शरीर से ही सुन सकती है। तो अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, जैसे बोलने वाला सही है पर साउंड सही ना हो तो ये साउंड है, साउंड सर्विस गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो देखो आवाज में फर्क उड़ रहा है। तो तार गड़बड़ हो जाए तो आवाज स्वर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये 5 भौतिक सिस्टम है, अगर ये सही चलेगा तो सही देख सकते हैं, सही बोल सकते हैं, सही निर्णय कर सकते हैं। तो हम तो जो मैं है वो स्वस्थ है, लेकिन जिससे हम मैं के द्वारा परमात्मा की चर्चा करते हैं, अगर वो अस्वस्थ है शरीर, तो उससे कैसे हो सकता है? पड़ा रह सकता है शरीर, वो निर्णय करने में बोलने में असमर्थ हो सकता है। पहली बात है कि चिंता न करो, सबको ये नहीं भोगना पड़ता है, कोई ऐसे सबको ही होता है। महाराज जी हम तो आपकी शरण में, चिंता। हाँ नहीं, हम जो हमारी शरण में आता हम पकड़ के श्री जी की शरण में कर देते, प्रियाजू संभाले। हम तो पोस्टमैन है, प्रियाजू गुरु जी की बात तुम्हें बता दी, तुम्हारी बात प्रियाजू को बता दी। पोस्टमैन का काम करते हैं, गुरु तो प्रियाजू है, आचार्य है, वही है। महाराज जी जिस प्रकार श्री राम प्रभु जी ने हनुमान जी को चिरकाल तक पृथ्वी पर रहने का वरदान दिया था, उसी प्रकार अगर हमारी श्री जी आपसे कहे कि आप कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे तो आप क्या चाहेंगे? आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? जो हुकुम जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसे ही किडनी फेल रखते हुए रखे तो ऐसे ही भीषण कष्ट में रहते हुए भी हम वैसे रहेंगे। जो हुकुम मालिक का, जो हुकुम, दास वैसे ही चलेगा, उनके प्रतिकूल थोड़ी चलने वाला। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यदि आप ऐसे खुश हो, हमें ऐसे राजी रखने में हो, तो हम राजी हैं वैसे रहने में। पर असंभव है, शरीर की एक अवधि होती। भगवान श्री कृष्ण भी आए तो 125 वर्ष धराधाम में रहे, तो ऐसे ही शरीर की अवधि 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जितनी अवधि है उतना ही रहेगा, इसके बाद चला जाएगा। खुशी जी बरसाना से। राधे 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 महाराज जी।
महाराज जी, सत्संग से पता चला कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है और होना चाहिए, पर आप अक्सर निष्काम भक्ति भजन पर भी जोर देते हैं। मेरा सवाल है कि भगवत प्राप्ति की लालसा भगवान से जल्दी मिलवाता है या निष्काम भजन जल्दी मिलवाता है? देखो, दोनों बातें एक है। जब हमारा लक्ष्य बन गया कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, तो हम निष्काम हो ही गए, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, तभी तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य होगी। तो निष्काम भक्ति और भगवत प्राप्ति एक ही बात है। निष्काम भक्ति जिसके हृदय में जागृत हो जाती है, वही भगवत प्राप्ति की लालसा कर पाता है। जो भगवत प्राप्ति की लालसा करता है, वही निष्काम भक्ति कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि ये दो बातें हैं, ये दोनों एक ही बात है। निष्काम भक्त ही भगवत प्राप्त होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा ही निष्काम भक्ति में दृढ़ कर पाती है।